नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और मिट्ठू। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और मिट्ठू। पिंकी स्कूल से आ गई। पिंकी स्कूल से आ गई। पिंकी, बस बस, सारे घर को पता चल गया है मिट्ठू, तुम्हारे शोर से सिर में दर्द होने लगा है। स्कूल से आ गई। शुक्र है घर में कोई ऐसा है जो पिंकी से भी ज़्यादा बोलता है। पोस्टमैन, टेलीफोन का बिल इतना ज़्यादा, पहले कभी इतने ज़्यादा पैसे आए? पिंकी, क्या है पापा, तुम स्कूल से होमवर्क लिखकर नहीं लाती, फिर फ़ोन पर साथियों से होमवर्क पूछती हो, इसलिए इस बार बढ़ा चढ़ा बिल आया है। पापा, पिछले 2 महीने से मैं बाकायदा होमवर्क स्कूल से लिख कर ला रही हूँ। तो फिर तुम्हारी मम्मी अपनी सहेलियों से गप्पे मारने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल करती होगी। मेरी जितनी सहेलियाँ थी वो सब अमेरिका, इंग्लैंड और सऊदी अरब चली गई है। तो फिर टेलीफोन कौन इस्तेमाल करता है? मुझे आवाज़ आ रही है, दूसरे कमरे में आइए। बीबी, तुम्हारी दास्तान बड़ी दिलचस्प रही। तुम्हारा मालिक सचमुच कंजूस है। बोलने वाला तोता, खरीदने का यही नुकसान है। पापा जी, ब्लॉक B2 में बिब्बू नामक तोता रहता है। मिट्ठू उससे टेलीफोन पर गप्पे मारता है। मैं इसे आज ही बाजार में बेच आता हूँ, कुछ तो नुकसान पूरा होगा। मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। इसे माफ़ कर दीजिए, इसे यही रहने दीजिए। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। दूसरे कमरे में चलो, सबको बांध दो। अब हम आराम से इस घर के जेवरात और रुपए ले जा सकते हैं। तभी धाएं, गिरफ्तार कर लो इन बदमाशों को। धन्यवाद कांस्टेबल राम लुभाया जी। लेकिन अचानक आप इस घर में कैसे आ धमके? तुम्हारे तोते मिट्ठू ने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया था कि घर में डाकू घुस आए हैं। मिट्ठू की वजह से एक फ़ोन का बिल और बढ़ गया। नहीं, उसने अच्छा काम किया है और अब वो हमेशा इस घर में रहेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फिल्म एक्टर छुट्टन कुमार। कृपया ऑटोग्राफ दीजिए, अपने हस्ताक्षर दीजिए, मुझे भी। बच्चे बड़ों से ऑटोग्राफ मांगते हैं, यहाँ उल्टी गंगा क्यों बह रही है? वो बच्चा मामूली नहीं है, वो मशहूर बाल कलाकार छुट्टन कुमार है। वो सारे सारे बड़े एक्टरों जैसे अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र वगैरह के बचपन का रोल करता है। तब तो मुझे ऐसे व्यक्ति से ज़रूर मिलना चाहिए। मैं घर जाता हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। क्या ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़ी हो? नहीं, तो फिर तुम चाहती होगी कि तुम्हें किसी फिल्म में रोल दिलाने के लिए मैं तुम्हारी सिफारिश करूं? नहीं, मैं तुम्हारी फैशनेबल और कीमती पोशाक को छूना चाहती हूँ। ऐसे कीमती पोशाक मेरे पास बेशुमार है, हर फिल्म में नई बदलता हूँ। तब तो तुम बहुत अमीर होगे। मेरे पास 10 इम्पोर्टेंट कारें हैं, 4 बंगले और बैंकों में लाखों रुपया है। छुट्टन कुमार, तुम कितने खुशनसीब हो। इतनी छोटी उम्र में तुमने नाम और पैसा दोनों कमा लिए। तुम दिलचस्प लड़की लगती हो। शोफर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं बदनसीब हूँ। फिल्मों की शूटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि मैं स्कूल नहीं जा सका और अनपढ़ रहा। मैं चाहता हूँ गली में क्रिकेट या गिल्ली डंडा खेलूं, लेकिन नहीं खेल सकता। भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मैं एकांत में चैन से जीना चाहता हूँ। वो देखो, छुट्टन कुमार, हस्ताक्षर लेने हैं, मुझे भी। भागो छुट्टन जी, रुको, हम तुम्हारे फैन हैं। फिल्मी मैगजीन के लिए एक फ़ोटो का सवाल है। इस घर में घुस चलो। पकड़ो। उफ, जान छुटी। इस घर में बूढ़ी औरत है, ये मुझे नहीं पहचानती होगी। बच्चों, आओ, मैं टीवी चला देती हूँ, जब तक तुम्हारा जी चाहे इसे देखकर मन बहलाओ।
फिल्म के इस चेहरे को कहीं देखा है। क्या तुम मशहूर बाल एक्टर छुट्टन कुमार नहीं हो? नहीं। मेरे पोते पोतियाँ तुमसे मिलकर खुश होंगी, मैं उन्हें बुलाती हूँ। हेलो, सानू, सोकी, तोसी, निशा, बिक्की, टीनू, बॉबी, सब चले आओ। मर गए, यहाँ से रफू चक्कर होते हैं। जब तक बच्चे तुमसे मिल ना ले तुम इसी कमरे में बंद रहोगे। हमें जाने दो। अब ये ताला तभी खुलेगा जब बच्चे आ जाएंगे। मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में फंस गई। हम यहाँ से निकलने की कोई तरकीब सोचते हैं। पीछे से उस रोशनदान से हम बाहर जा सकते हैं। आओ, ऊपर चढ़ो। नहीं, मुझे उस छिपकली से डर लगता है। फिल्मों में तो तुम बड़ी बहादुरी के जौहर दिखाते हो, वो एक्टिंग होती है, ये वास्तविकता है। छोटन कुमार, मेरे पीछे आ जाओ, छिपकली चली गई है, हम आज़ाद हैं। आओ, भाग कर कहीं दूर चले जाएं, जहां लोग हमें परेशान ना करें। यहाँ ठीक रहेगा, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। ये एक्टर छुट्टन कुमार लगता है, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं? नहीं, मैंने इसकी 15 फिल्में देखी है, ये असली है। ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। छुट्टन कुमार, हम आपके फैन हैं, हम पेड़ पर चढ़कर आम खा रहे हैं, ऑटोग्राफ प्लीज़। शोफर, गाड़ी स्टार्ट करो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और काका बुआ। दादाजी, आ गई मुसीबत। आप क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे परेशान ना करो, मैं तो आपकी मदद करने आई हूँ। पिंकी, कुछ खाओगी, जैसे ब्रेड, बिस्किट या चॉकलेट? चॉकलेट? बिरजू की दुकान पर मेरा हिसाब चलता है, वहां जाकर चॉकलेट ले लो। पता नहीं आज दादाजी मुझ पर क्यों मेहरबान हैं। पहले तुमने पिंकी को कभी एक टॉफी नहीं खिलाई, आज चॉकलेट क्यों दे रहे हो? मैं उसे यहाँ से रफू चक्कर करना चाहता था, फिर बिरजू ने भटिंडे जाना था, आज उसकी दुकान बंद रहेगी, चॉकलेट कहाँ से मिलेगी? कुछ देर बाद, चॉकलेट के लिए धन्यवाद। क्या बिरजू की दुकान बंद नहीं है? नहीं, उसने कहा कि भटिंडे उसने पत्नी को लेने जाना था, लेकिन कल शाम बिरजू की पत्नी अपने आप घर आ गई। दादाजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या मैं आपकी मदद करूं? अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो बाजार की नुक्कड़ पर जाओ और काका बुआ नाम का जो आदमी मिले उसे घर ले आओ, उसे खाना खिलाएंगे। बड़ा अजीब नाम है, मुझे रट लेना चाहिए। काका बुआ, काका बुआ। ये काका बुआ कौन है? कोई नहीं, काल्पनिक नाम है। मैं उस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था। उस नाम का उसे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। वो लड़की क्या बोल रही है? पागल लगती है। काका बुआ, काका बुआ, काका बुआ, काका बुआ, मुझे पुकारा। क्या ये आपका ही नाम है? हाँ, हमारा पासपोर्ट देखो, हम अफ्रीका से आया। तो आओ मेरे साथ, दादाजी तुम्हें खाना खिलाएंगे। दादाजी, मैं काका बुआ को ले आई। मर गए। हमको हिंदुस्तानी खाना बहुत अच्छा लगता। आप क्यों परेशान हैं? मेरी एक पॉकेट डायरी खो गई है, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण बातें लिखी थी, उसी को ढूंढ रहा था। कहीं ये डायरी तो नहीं? इसे आप कल मेरी मेज पर छोड़ आए थे। हाँ, यही है। मैं ये डायरी देने ही आई थी। चलती हूँ। खाने में 10 आलू पराठा, मटर पनीर, कोफ्ते, भरता दम, आलू रायता, हलवा, सलाद हो तो बेहतर रहेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है झपट जी की सास। हमारा टेलीविज़न खराब हो गया है, क्यों ना मैं झपट अंकल के घर जाकर सीरियल देख लूं। झपट जी, क्या मैं आपके टीवी पर सीरियल देख सकती हूँ? पिंकी, तुम जाओ और कुछ दिन तक यहाँ ना आना। क्यों? क्योंकि मेरी सास आ रही है। तो क्या उनको टीवी देखना पसंद नहीं है? नहीं, मेरी माँ को बच्चे का शोरगुल पसंद नहीं है। उनके मोहल्ले में बच्चे इतनी शैतानियाँ करते हैं कि मेरी सास कुछ दिनों के लिए यहाँ चैन से रहना चाहती है।
हमने उनको यकीन दिलाया है कि जब तक वो रहेंगी इस घर में कोई बच्चा नहीं घुसेगा। चलो मैं चंपू के यहाँ टीवी देख लेती हूँ। बस टैक्सी आगे रोकना। कितना किराया हुआ? 15 रुपये 50 पैसे। और वो पैसे देकर चलती हैं। तभी पीछे से एक चोर उनका पर्स लेकर भाग जाता है। पकड़ो, चोर मेरा पर्स लेकर भाग रहा है। और वो भागते हुए पिंकी से टकरा जाता है। टक्कर, और सीधा वो पर्स पिंकी लपक लेती है। लड़की, पर्स मुझे दे दो, जितने रुपए निकलेंगे आधे आधे बांट लेंगे। पुलिस आ रही है, भागो। लीजिए आपका पर्स। मैंने उसे चकमा दिया। पुलिस का नाम सुनते ही वो उचक्का भाग खड़ा हुआ। धन्यवाद। तुम कहाँ जा रही हो? चंपू के घर टीवी देखने। मेरे साथ आओ, मेरे दामाद के यहाँ तुम सीरियल देख सकती हो। आओ बेटी, यहाँ बैठो और सारा दिन मन बहलाओ। लो कोल्ड ड्रिंक पियो। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मनसुख का षड्यंत्र। कुट कुट रुको, परेशान ना करो, तुम्हारे पीछे भागते हुए मैं थक गई हूँ। चप चप। ओह, गिलहरी मेरा पनीर खा गई। वो भाग गई। पिंकी, हर रोज तुम्हारी कुट कुट मेरा पनीर खा जाती है। तुम अपनी खाने की चीज़ों को सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं रखते? एक दिन मैं तुम्हारी गिलहरी को जान से मार डालूंगा अगर वो तुम्हारे हाथ आई तब। दूसरे दिन, मनसुख, किस किस सोच विचार में पड़े हो? दलगनी, मैं किसी भी कीमत पर कुटकुट गिलहरी को पकड़ना चाहता हूँ। बड़ा आसान है, 20 रुपए का ये पिंजरा खरीद लो, वो इसमें फंस जाएगी। ठीक है, मैं इसको टेबल पर रख देता हूँ। पिंजड़े में पनीर रख दिया है, गिलहरी उसे खाने आएगी और फंस जाएगी। कुछ आहट हुई? धीरे बोलो, कहीं शिकार भाग ना जाए। और वो गिलहरी आती है। वो पिंजड़े में गई, लेकिन पिंजरा बंद होने की आवाज़ नहीं आई। आओ देखें, मैं उसे मार डालूंगा। कमबख्त पनीर खाकर चंपत हो गई। अगले रोज घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता हूँ। कुट अंदर आएगी तो इस छेद से। मुझे यहाँ इंतजार करना चाहिए। जो ही उसका सिर दिखा कि डंडे से मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है और कुट गिलहरी छलांग लगाते हुए सीधा मेज पर पहुंच जाती है और थप, गिलहरी कड़ाक, थड़ धड़ाक, मेरी घड़ी टूट गई। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गुलेल और कैंची। भीकू, क्या अपनी गुलेल कुछ देर के लिए मुझे दे सकते हो? क्यों नहीं कुंदन, मैं इससे खेलूंगा। भीकू बेटा, इस मुरब्बे के मर्तबान को छत पर धूप में रखाओ। अच्छा मम्मी, यहाँ ठीक रहेगा। तभी सर्राट, धड़ाक। कुंदन रुको, तुमने हमारे मुरब्बे का मर्तबान तोड़ दिया, तुम्हें उसके पैसे भरने होंगे। क्यों? ये तुम्हारी गुलेल थी जिसने मर्तबान को तोड़ा है, मैं पैसे क्यों दूं? भीकू उदास क्यों हो? पिंकी, कुंदन ने मुझसे गुलेल मांगी और उससे मर्तबान तोड़ दिया। अब वो मर्तबान की कीमत नहीं चुकाता। आओ मेरे साथ। पिंकी, हमारे घर तुम क्या करने आई हो? इस कैंची से तुम्हारे कपड़े काटने। अरे रे, ऐसा मत करना। अगर तुमने मेरे कपड़े को काट दिया तो मैं उसकी कीमत तुमसे वसूल करूंगा। कपड़े तो ये कैंची काटेगी, जिसे मैं तुम्हारी मम्मी से मांग कर ले गई थी, इसलिए अपराधी तुम्हारी अपनी कैंची होगी। कपड़े ना काटना, मैं भीकू का मुआवजा 50 रुपये चुकाता हूँ। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बीर बहुटी। बीनी, इधर आओ, देखो ये क्या है। लाल रंग की ये क्या चीज़ बन रही है? पिंकी, ये बीर बहुटी है, ये बड़ी कोमल होती है, कितनी खूबसूरत है, मैं इसे पकड़ती हूँ। वो मेरी कैद में है, जरा दिखाओ उसे। ये रही वो। लेकिन हिल डुल क्यों नहीं रही है? कहीं ये मर तो नहीं गई? उसे नीचे गिरा दो। लो, मरी हुई बीर बहुटी हमारे किस काम की। अरे, वो फिर चलने लगी।
हमें उसने बेवकूफ़ बनाया। वो सिमट कर मरने का ढोंग कर रही थी। बेनी, क्यों ना हम बीर बहुटी को शीशे में बंद कर दें? अच्छा ख्याल है। अरे कहाँ गई वो मिट्टी के अंदर चल रही है, क्योंकि वो ऊपर जो ही वो ऊपर आएगी मैं उसे पकड़ दूंगी। वो दिखाई दी है। मैंने उसे पकड़ दिया। धप। शीशे का ढक्कन कस दिया है। वो अब कहीं नहीं जा सकती। इसे प्रोफेसर जाक के पास ले चलो। अंकल जाक, देखिए हम क्या लाए हैं। वो हिलडुल क्यों नहीं रही? जमीन पर तो ये तेज चल रही थी। इसे सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है। शीशी का ढक्कन खोलकर इसे कुछ देर खुले वातावरण में रखो। मैंने ढक्कन हटा दिया है। बीनी, थोड़ी देर में बीर बहुटी हिलने डुलने लगेगी। थोड़ी देर बाद। हैं, वो कहाँ गई? जान बची तो लाखों पाए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ड्रामा और नाबाल। दीदी, पिछले साल तुमने हमारे स्कूल का ड्रामा देखा था ना? हाँ, देखा था। वो तुम्हें कैसा लगा था? बहुत अच्छा। दरअसल वो ड्रामा मुझे बोर लगा था। ठीक इस साल भी वही ड्रामा खेला जा रहा है और मैं तुम्हारे लिए एक पास लेकर आई हूँ। तुम चलोगी ना? हाँ, हाँ, कह नहीं सकती। पिंकी, मैं उसे एक बार देख चुकी हूँ, तो क्या हुआ? तुमने शोले फिल्म 10 बार देखी थी। मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, इसलिए कहीं नहीं जा सकती। वो कॉलेज के कोर्स की किताब नहीं है, एक नॉवल है जो आप कल भी पढ़ सकती हैं। आज हमारा ड्रामा देखने चलिए। नॉवेल पढ़ना मुझे पसंद है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये मेरा आखिरी निर्णय है। तुम जा सकती हो। शुक्र है उससे पीछा छूटा। गुनाकर चाचा क्या रद्दी बेचने जा रहे हैं? शैतान लड़की, ये रद्दी कागज़ नहीं बल्कि मेरा उपन्यास है। इसे लिखने में चार चार रीम कागज़, 8 स्याही की दबाते और 15 कलम लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसे छपवाने से पहले मैं किसी को पढ़कर सुनाऊँ और उसकी राय लूँ। क्या तुम इसे सुनोगी? इतना धैर्य किस में है? मुझे और ज़रूरी काम है। अलबत्ता वहाँ मेरी दीदी है, उसे उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक है। आप उसके पास जाएं। ठीक है। ये नहीं तो वो सही। बेटी, क्या तुम्हें नोवेल पढ़ने का शौक है? बहुत, गुनाहगार जी। तब बैठो, मैं तुम्हें अपना ये नया उपन्यास सुनाता हूँ। इससे तो मैं स्कूल में ड्रामा देखने चली जाती तो बेहतर था। दरअसल मुझे ज़रूरी काम से जाना है। नॉवल फिर कभी सुनूंगी। पिंकी, ठहरो, मैं ड्रामा देखने चल रही हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खालिस दूध। गुल्लू वाले, 250 मिलीलीटर दूध देना। झपट जी, कम से कम आधा लीटर तो लीजिए। अरे भाई, चाय के लिए चाहिए। पहले तो इतना दूध हम पड़ोसी से मांग कर ले आते थे, मगर आजकल वो छुट्टियां मनाने शिमला गए हैं। अंकल, जग में क्या लाए हैं? दूध। पिंकी, मेरा मगज नहीं चाटना। जल्दी घर जाकर मुझे चाय पीनी है। लेकिन जब आपने पूरे पैसे दिए तो क्या ये देखना ज़रूरी नहीं है कि गुल्लू ग्वाले ने कहीं पानी मिला दूध तो नहीं दे दिया? ये कैसे पता चलेगा? डोप बता सकता है। वो रोज़ दूध पीता है, इसलिए उसे नकली असली की पहचान है। डोप बताना कि ये दूध खालिश है या नहीं। और डोप सीधा दूध अपने पेट के अंदर ले लेता है और 100% खालिश है। इसी के साथ पिंकी की ये शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।